परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज का हमारा बाइबल स्टडी का टॉपिक है कलीसिया मसीह के शरीर के माध्यम से परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of God through church, the body of Christ? अनुग्रह के वितरण या डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस के दौरान जो कलीसिया परमेश्वर तैयार कर रहा है, उस कलीसिया को कहते हैं परमेश्वर का शरीर या मसीह का शरीर। और हम जानते हैं परमेश्वर का मुख्य तौर से दो कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम है भविष्यवाणी का कार्यक्रम, जो परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन है, जिसमें परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी कार्यक्रम के बारे पूर्व से ही बताता आ रहा है। और दूसरा कार्यक्रम है रहस्य यानी कि भेद का कार्यक्रम, जो परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि के महानता का प्रदर्शन है। और ये रहस्य का कार्यक्रम या भेद का कार्यक्रम के बारे हम कुलोसियों की पत्री और प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी हुई अन्य पत्रियों में हम देखते हैं कि ये पहले किसी भी समय में किसी को भी प्रकट नहीं हुआ, और ये परमेश्वर में गुप्त रखा गया था। शब्द कलीसिया या इक्लीसिया एक ग्रीक या यूनानी शब्द है, जिसका मतलब कुछ ऐसा है, आह्वान किए गए सभा या मंडली, यानी कि बुला के अलग किए हुए मंडली। और नए नियम में ये एक्लीसिया ये शब्द का अनुवाद आमतौर पर कलीसिया या चर्च के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम अनुग्रह के वितरण की विशेषताएं एक बार और जरा हम पढ़ लेते हैं। मैं बस जल्दी ये बताना चाहता हूं, अनुग्रह का वितरण यानी कि डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस एक रहस्य था जो संसार के आरंभ से ही परमेश्वर में छिपा हुआ था। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 9 आयत। यह अतीत के युगों और समयों में किसी को भी प्रकट नहीं किया गया था। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 26 आयत। यह यीशु मसीह द्वारा प्रेरित पौलुस को प्रकट किया गया था। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 3 आयत। प्रेरित पौलुस मसीह का शरीर कलीसिया का पहला सदस्य है। पहले तीमुथियुस 1 अध्याय 16 आयत। यहूदी और गैर यहूदी के बीच कोई अंतर नहीं है, सभी के पास परमेश्वर तक समान पहुंच है। पवित्र आत्मा विश्वासियों को मसीह के शरीर में बपतिस्मा देता है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय और 13 आयत से हमें ये ज्ञात होता है। उद्धार यीशु मसीह के मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान में विश्वास के माध्यम से है। पहली कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 1 से लेकर 5 आयत तक पढ़े तो हमें वो पता चलता है। मसीह के शरीर कलीसिया के स्वर्गारोहण के साथ अनुग्रह का वितरण समाप्त हो जाएगा। रोमियों की पत्री 11 अध्याय और 25 आयत में इसका वर्णन किया गया है। मसीह के शरीर के सदस्य स्वर्गीय स्थानों में गिरे हुए यानी कि पतित स्वर्गदूतों की जगह लेंगे। प्रकाशित वचन 12 अध्याय में, ये पूरे अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। तो ये हैं कुछ विशेषताएं जो डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस के हैं। आप ये वचन नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत काम आएगा।
हम देखते हैं भविष्य 2 कार्यक्रम, भविष्यवाणी का कार्यक्रम, जिसके बारे परमेश्वर ने आदि से ही अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा वर्णन किया गया था, जिसका खुलासा पहले से ही हुआ था। और भेद जो परमेश्वर केवल प्रेरित पौलुस को उसका खुलासा देते हैं, और प्रेरित पौलुस के द्वारा अन्य कलीसिया, मसीह के शरीर कलीसिया के अपोस्तल और भविष्यवाण वक्ताओं को उसका पता चलता है। और हमें यह भी पता है कि जब प्रेरित पौलुस और कलीसिया मसीह के शरीर को यह भेद का खुलासा होता है, तब स्वर्गदूतों को भी कलीसिया से ही पता चलता है ये भेद क्या था। उसके बारे हम आगे और पढ़ेंगे। और हम जानते हैं ये युग, कृपा का युग खत्म होता है रैप्चर के साथ। पहली थिस्सलुनीयों की पत्री 4 अध्याय 13वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक हम पढ़ें तो वहां हमें उसका पता चलता है। पूर्व समयों में और अभी के समयों में कलीसिया, ये जो शब्द कलीसिया है, अलग अलग रीति में प्रयोग किया गया है। ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में हम देखते हैं मूसा के नेतृत्व में जो इस्राएली लोग मिस्र से बाहर निकले, उनके सभा को भी कलीसिया बुलाया गया है। और हम जानते हैं यीशु मसीह जब इस संसार में सेवकाई करते थे, यीशु मसीह ने अपने चेले और विश्वासियों को छोटे झुंड के नाम से संबोधित किया था। द लिटिल फ्लॉक चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, मसीह का छोटा झुंड, उसको भी कलीसिया कहा गया है। और स्तेफानोस के पथराव के बाद वो छोटा झुंड और द किंगडम प्रोग्राम धीरे धीरे घटता जाता है और वो रुक जाता है। प्रेरित पौलुस को जो सौंपा गया हुआ प्रत्येक बुलावट और दर्शन है, उसमें बढ़ोतरी होती है और वो भेद का कार्यक्रम पूरी तरह प्रकट होता है। और द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो कलीसिया इस डिस्पेंसेशन, इस अनुग्रह के वितरण के दौरान जो कलीसिया परमेश्वर बना रहा है, उस कलीसिया को कहते हैं मसीह का शरीर। प्रेज़ द लॉर्ड। और रैप्चर के बाद दोबारा परमेश्वर भविष्यवाणी का कार्यक्रम पुनरारंभ करते हैं और दोबारा राज्य का सुसमाचार यहूदियों के बीच में विभिन्न देशों में प्रचार किया जाता है। ये हम रोमियों की पत्री 11वीं अध्याय 25वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि इस्राएल को एक भाग का हृदय कठोर हुआ है, परंतु जब अन्य जातियों की संख्या पूरी तरह आ जाएगी, प्रवेश कर लेती है, यानी कि रैप्चर हो जाता है, उसके बाद परमेश्वर दोबारा अब्राहम को जो वादा किया था, उस वादे पे दोबारा कार्यक्रम, यानी कि भविष्यवाणी या राज्य का सुसमाचार, राज्य का कार्यक्रम दोबारा पुनरारंभ होता है। हम इसके बारे अधिक पढ़ेंगे। देखिए, द चर्च इन विल्डरनेस, जंगल में जो कलीसिया है, इसके बारे प्रेरितों के पत्री, प्रेरितों के काम 7वीं अध्याय 37 से लेके 39 तक की आयत में हम पढ़ते हैं। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सेनाई पहाड़ पर उससे बातें की।
और हम देखते हैं पहली कुरिन्थियों की पत्री 10वीं अध्याय 1 से लेके 4 आयत तक हम पढ़ें, तो हमें ये पता चलता है, अब सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। इंग्लिश बाइबल किंग जेम्स में आप देखेंगे, दे वर बैप्टाइज्ड अनटू मोसेस, यानी कि मूसा में जुड़ गए। और जैसे मसीह का शरीर इस डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में परमेश्वर बना रहे हैं, वैसे ही पुराने नियम में यहूदा की पत्री 9वीं आयत में जो मूसा की लोद है, द बॉडी ऑफ मोसेस, मूसा का शरीर, जिसके बारे शैतान मीखाएल से वार्तालाप वाद विवाद किया, वो केवल मूसा का लाश के बारे नहीं, क्योंकि उसको तो परमेश्वर ने स्वयं ही दफनाया था और वो किसी को भी पता नहीं था, वो केवल परमेश्वर को ही पता था। तो शैतान किसके बारे वाद विवाद विवाद कर रहे थे? हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री 10वीं अध्याय पहली से लेके 4 आयत तक। हम देखते हैं ये लोग जो मिस्र से बाहर आए, हारून और मूसा के नेतृत्व में, वे लोग, उसके बारे लिखेंगे कि वे लोग, वे सब बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। द बॉडी ऑफ मोसेस, इसको कहते हैं मूसा का लोद, मूसा की लोद या मूसा की शरीर। वैसे ही द लिटिल फ्लॉक चर्च, मत्ती रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय 18वीं आयत में, और मैं भी, ये यीशु मसीह कह रहे, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। ये अधोलोक के फाटक हम देखते हैं प्रकाशित वचन 9वीं अध्याय में, जहां अधः कुंड की कुंजी दी गई एक स्वर्गदूत आते हैं और अगाध कुंड यानी कि बॉटमलेस पिट कि द्वार खोली जाती है और वहां से शैतानी ताकतें इस धरती पे आते हैं और मनुष्यों को पीड़ित करते हैं, प्रत्येक रूप में अविश्वासियों को जिन्होंने मृग का चिन्ह ले रखे हैं। विश्वासियों को वो, यानी कि यहूदियों को जो परमेश्वर पालन कर रहे हैं, जिनका सुरक्षा परमेश्वर में है, उनको ये दुष्टात्मा की शक्ति छू नहीं सकते। जिस जैसे ही परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय और उसकी 18वीं आयत में कहा कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। तो ये कौन सा चर्च है? ये वो चर्च है जो यीशु मसीह के समय में था और महाक्लेश के समय इस संसार में होगा। और महाक्लेश प्रारंभ होने से पहले द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का शरीर, जो मिस्ट्री प्रोग्राम में के दौरान परमेश्वर बना रहे हैं, हमारा रैप्चर होगा। हम इस संसार में उस वक्त नहीं होंगे। लूका की सुसमाचार 12वीं अध्याय 31 और 32वीं आयत में, हे छोटा झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह बाया है कि तुम्हें राज्य दे। तो ये लिटिल फ्लॉक चर्च कौन सा है? वो कलीसिया है जिनको परमेश्वर यीशु मसीह ने राज्य का वादा किया है। और यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो क्या क्या बताया कि तेरा राज्य जैसा स्वर्ग में हो वैसा इस धरती में हो। तेरा राज्य आए, कहां आए? इस धरती पे तेरी इच्छा पूरी हो। तो ये राज्य इस धरती का है। परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस द्वारा हमें द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया मसीह के शरीर से क्या कहा है कि हमारा सिटीजनशिप यहां नहीं है, हमारा सिटीजनशिप कहां है? स्वर्गीय मंडलों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 46 और 47 वर्स में ऐसा लिखा है कि और जो उद्धार पाते थे उनको
उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। यानी कि प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय पेंतकोस के दिन एक नई सभा का, नई कलीसिया के आरंभ नहीं था, परंतु जो चलता आ रहा है पुराने नियम से, जो जंगल में जो कलीसिया है, जो अब्राहम, इसहाक, दाऊद, उनको जो वरदान दिया था, उन्हीं वरदान का एक कंटिन्यूएशन है। लिटिल फ्लॉक चर्च को परमेश्वर यीशु मसीह ने जो आरंभ किया, उस चर्च में प्रेरितों के काम पेंतकोस के दिन जितने लोग विश्वास करते रहे थे, उनको परमेश्वर जोड़ते गए उन कलीसिया में जो ऑलरेडी एक्सिस्ट करती थी। परंतु प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया, वहां से एक नई कलीसिया परमेश्वर आरंभ किया, जिसको कहते हैं यीशु मसीह का शरीर। पहले कोरिन्थियों की पत्री 12वीं अध्याय और उसकी 27वीं आयत में देखे, प्रेरित पौलुस कर रहा है, कहते हैं इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हो। इफिसियों की पत्री 5वीं अध्याय, रोमियो की पत्री 12वीं अध्याय और 5वीं आयत, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह के एक देह, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। तो देखिएगा, कॉन्सेप्ट देखिए, एक मसीह का शरीर, हम मसीह में हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, तो ये एक पिक्चर है मूसा का लोद या मूसा का शरीर। जो लोग मूसा के साथ बादलों में और समुद्र में मूसा के बपतिस्मा लिया, और कुरिन्थियों की पत्री में जो लोग सुसमाचार सुने, कृपा का सुसमाचार सुने, पवित्र आत्मा उनको यीशु मसीह के शरीर में जोड़ देता है। तो परमेश्वर ने अनुग्रह के वितरण के दौरान कलीसिया के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रदर्शन किस प्रकार किया, तो ये हम 4 बिंदुओं में हम पढ़ेंगे। 4 पॉइंट्स इसके है। गिरे हुए स्वर्गदूतों को उद्धार या क्षमा नहीं है। दूसरा पॉइंट है, गिरे हुए स्वर्गदूत अभी भी स्वर्गीय स्थानों में अधिकार के पद को धारण करते हैं। तीसरा बिंदु, परमेश्वर गिरे हुए स्वर्गदूतों को उनके अधिकार के पदों से हटा देगा जब उसने एक प्रतिस्थापन तैयार कर लिया है। चौथी पॉइंट, कलीसिया मसीह का शरीर स्वर्गीय स्थानों में गिरे हुए स्वर्गदूतों का जगह ले लेगा। हम इसके बारे हम पढ़ते हैं आगे। पहला पॉइंट, गिरे हुए स्वर्गदूतों को उद्धार या क्षमा नहीं है। हम देखते हैं दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 11वीं अध्याय 3री आयत और 4थी आयत में हम देखते हैं कि हव्वा को सर्प ने धोखा दिया था, परंतु लूसीफर जिसको परमेश्वर ने एकदम परफेक्ट बनाया था, उसने जानबूझकर पाप किया। यशायाह की भविष्यवाणी 14वीं अध्याय में देखते हैं, यह है लूसीफर, तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर पहुंचूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेधों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये था लूसीफर का पतन का कारण, अहंकार।
लूसीफर को किसी ने धोखा नहीं दिया, परंतु परमेश्वर जानता है मनुष्य में ये पाप आया, धोखे से आया। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए एक उद्धार का मार्ग परमेश्वर ने बनाया, परंतु स्वर्गदूत, पतित स्वर्गदूतों को कोई उद्धार और कोई क्षमा नहीं है। मनुष्य स्वर्गदूतों से थोड़ी ही कम बनाया गया था। भजन संहिता 8वीं अध्याय 4 और 5वीं आयत, और इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 6 और 7वीं आयत आप जरूर पढ़ें। तो वहां लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। यानी कि स्वर्गदूतों से कम है मनुष्य। अगली आयत देखें, यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। इब्राहिम की पत्री 2 अध्याय और 9वीं आयत, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्यों परमेश्वर यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम किया? ताकि मसीह यीशु अपना शरीर, अपना लहू बलिदान कर सके, और अपने बलिदान से मनुष्यों के लिए, सारे मनुष्यों के लिए छुटकारा का एक मार्ग परमेश्वर खोले। अब हमने देखा सबसे सर्वोत्तम, सबसे ऊपर सर्वोत्तम सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और परमेश्वर आत्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, और सब का निर्माता है, अमर है, युगानुयुग अतीत से और युगानुयुग भविष्य तक हमेशा परमेश्वर रहेगा। स्वर्गदूत परमेश्वर से कम बनाया गया है, वे भी आत्मा है, परमेश्वर द्वारा बनाए गए सृष्टि है, और वो शाश्वत प्राणी है, यानी कि वो अमर है, वो खत्म नहीं हो जाते। वफादार स्वर्गदूत स्वर्ग में रहेंगे, और पतित स्वर्गदूत नरक में रहेंगे। मानव स्वर्गदूतों से भी कम है। परमेश्वर द्वारा मानव बनाया गया है, हम भी सृष्टि है, शाश्वत प्राणी है, यानी कि मृत्यु से हमारा भौमिक शरीर खत्म हो जाता है, परंतु आत्मा और प्राण हमारा जीवित रहता है, अमर है। परंतु पशु और अन्य सृष्टि वैसा नहीं है। पशुओं के, मृगों में क्या है? एक शरीर है और प्राण है, वो खत्म हो जाते हैं मृत्यु से। आप बाकी ये चार्ट आप देख सकते हैं। परमेश्वर मनुष्य बन के आए ताकि मानव जाति का पापों का दंड वह अपने ऊपर उठाए। स्वर्गदूत बन के नहीं आए, स्वर्गदूतों का पाप का दंड यीशु मसीह ने नहीं उठाया। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 4 और 5वीं आयत में प्रेरित पौलुस बड़े स्पष्ट रूप में कहते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, और हमको लेपालक होने का पद मिले।
तो देखिएगा, परमेश्वर यीशु मसीह म मानव जाति को एक उद्धार का मार्ग बनाया, परंतु स्वर्गदूतों को कोई उद्धार का मार्ग नहीं है। आज जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कल्वरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, यदि आप ये सच्चाई का सुसमाचार को सुनकर ग्रहण करते हैं, तो इसी वक्त हमारा उद्धार पक्का है। पवित्र आत्मा का छाप मिलता है और पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा, पतित स्वर्गदूतों का कोई उद्धार नहीं है। दूसरा पॉइंट है, गिरे हुए पतित स्वर्गदूत अभी भी स्वर्गीय स्थानों में अधिकार के पदों को धारण करते हैं। परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों ने पाप किया, सारे स्वर्गदूत को एकदम से स्वर्ग से बाहर नहीं किया। ये प्लैनेट्स जहां है, उस स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में अधिकारों का स्थानों को कब्जा कर रखे हैं। देखिए इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12वीं आयत में, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और हम इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं दानियल की पत्री 10वीं अध्याय में, जब दानियल प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना का जवाब फारसी का प्रधान, जो एक दुष्ट आत्मा है, जो एक पतित स्वर्गदूत है, जो फारसी देश का अधिकारी है, वो गब्रिएल को रोके रखता है, 21 दिन तक रोके रख के। और गब्रिएल कहता है मैं लौटूंगा, तब यूनान का प्रधान भी आएगा लड़ने। और गब्रिएल कहता है मेरे संग केवल, हे दानियल, तेरे राज का प्रधान मीकाएल ही सहायता के लिए आया। तो देखिएगा, जब यूनान का प्रधान आता है लड़ने के लिए गब्रिएल से और मीकाएल से, उस वक्त यूनान यानी कि ग्रीस का देश उत्पन्न ही नहीं हुआ। अभी भी उस वक्त फारसी और मेदियो फारसी का राज चल रहा है। तो वो ग्रीस एस्टैब्लिश होने से पहले ही स्वर्गीय स्थानों में ग्रीस या यूनान का एक प्रधान ऑलरेडी है। तो देखिएगा कितना भयंकर है। और गब्रिएल का सहायता के लिए केवल इस्राएल का प्रधान मीकाएल ही आता है। बाकी प्रधान लूसीफर के तरफ चले गए, उनके तरफ ले लिए। परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया और उसके बाद कुछ भी नया नहीं बनाया। हम ये सच्चाई हम पढ़ते हैं निर्गमन की पत्री 20वीं अध्याय 11वीं आयत में, और इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 4 आयत में। क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा कर विश्राम किया। यानी कि पतित स्वर्गदूतों को के बदले परमेश्वर कोई नए स्वर्गदूतों का निर्माण नहीं कर रहे थे। ये शैतान जानता था। और शैतान ये भी जानता था
कि परमेश्वर इस्राएल के द्वारा संसार के राष्ट्रों को आशीष देगा। ये सच्चाई भी शैतान जानता था, क्योंकि ये कौन-सा कार्यक्रम में आता है? ये भविष्यवाणी के कार्यक्रम में आता है और शैतान सब कुछ पुराने नियम में जो-जो वस्तुओं का खुलासा हुआ है, शैतान एकदम जानता था। उसके बारे हम एक अलग वीडियो बनाएँगे। भविष्यवाणी के कार्यक्रम से परमेश्वर का क्या उद्देश्य था? एक अलग वीडियो बनाएँगे। तो शैतान जानता था कि धरती या संसार को परमेश्वर इस्राएल के द्वारा आशीष देगा और यीशु मसीह आएँगे और क्रूसीकरण होगा और तीसरे दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठेंगे। ये सब शैतान को पता था। परंतु कुछ ऐसी बात थी जो केवल परमेश्वर में ही छिपा था, जो संसार के हाकिमों को पता नहीं था। वो है रहस्य का कार्यक्रम। उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो शैतान ने सोचा चलो ठीक है, धरती ये संसार मेरे हाथ से यदि छूट जाए तो भी पूरा स्वर्गीय मंडल तो मेरे हाथों में है। ये सोच था शैतान का। शैतान को यह जानकारी नहीं था कि परमेश्वर विश्वासियों का एक समूह तैयार कर रहा है, जो हमेशा के लिए स्वर्गीय स्थानों से पतित स्वर्गदूतों का स्थान ले लेंगे। ये वो नहीं पता था। देखिएगा लूका की सुसमाचार 20वीं अध्याय 35वीं और 36वीं आयत में देखते हैं, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें ब्याह शादी ना होगी। वे फिर मरने की भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। यानी कि यहां लिखा गया है कि जो लोग पुनरुत्थान पाएंगे, मृतकों से जी उठेंगे, वे स्वर्गदूत के तुल्य हो जाएंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन में पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान है और ऐसा लिखा है प्रकाशित वचन में, जो पहला पुनरुत्थान के भागीदारी हैं, वे भाग्यवान हैं। ये पहला पुनरुत्थान के 3 भाग हैं। पहला है जो मसीह के साथ, मसीह का पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण। दूसरा है गुप्त पुनरुत्थान, जो भेद कार्यक्रम के समाप्त होने पर रैप्चर में जो पुनरुत्थान है। और तीसरा भाग है जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन ओलिव चट्टान में जब आते हैं, जैतून के चट्टान में आते हैं, तब पुराने नियम के तमाम संत लोग का पुनरुत्थान होंगे। एजकियेल के भविष्यवाणी 37वीं अध्याय और उसके 12वीं आयत में लिखा है, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरे प्रजा के लोग, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचाऊं दूंगा। देखिए, जब यीशु मसीह दोबारा महाक्लेश के अंत में जब ओलिव के चट्टान में आते हैं, पुराने नियम और द लिटिल फ्लॉक चर्च के भक्त लोग
उनका पुनरुत्थान होता है और वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग? नहीं, कहाँ? परमेश्वर ने लिखा है कि इस्राएल के देश में पहुँचा दूँगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अधोलोक से सीधा यानी कि पैराडाइस से एकदम इस्राएल। परंतु कलीसिया कैसा है? कलीसिया का पुनरुत्थान जब होगा, हम एकदम स्वर्गीय स्थानों में पहुँच जाते हैं और वो होता है क्लेश के आरंभ से पहले। और देखिएगा ये पहली कुरिन्थियों की पत्री देखिएगा, दूसरी अध्याय 7वीं और 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो देखिएगा, शैतान नहीं जानता था कि ये गुप्त या ये भेद या कृपा के युग में, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में, परमेश्वर ऐसा एक विश्वासियों का समूह को तैयार कर रहे हैं जो हमेशा के लिए स्वर्गीय स्थानों में पतित शैतानों के अधिकारी स्थान ले लेंगे। वो ये नहीं जानता। ये है गुप्त, ये है भेद कार्यक्रम। प्रेज़ द लॉर्ड। कहते हैं जब हमारा रैप्चर हो जाएंगे तब हम किसके समान हो जाएंगे? स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे। यानी कि स्वर्गदूत अमर है, मृत्यु नहीं होंगे। यहां हमने देखा है लूका की सुसमाचार में। और जो पुराने नियम के संत लोग हैं, जब उनका भी पुनरुत्थान होंगे, वो फिर कभी नहीं मरेंगे, उनको भी नया शरीर मिलेगा। वो 1000 साल परमेश्वर के साथ राज करेंगे और उस दौरान मसीह का शरीर कलीसिया स्वर्गीय स्थानों में पतित स्वर्गदूतों का स्थान ले लेंगे और स्वर्गीय स्थानों का उद्धार हो जाता है। आगे पढ़ेंगे तो देखिएगा, हम विश्वासी लोगों रैप्चर के बाद स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये गुप्त कार्य था। आगे देखते हैं तीसरी पॉइंट, परमेश्वर गिरे हुए स्वर्गदूतों को उनके अधिकार के पदों से हटा देगा जब उसने एक प्रतिस्थापना तैयार कर लिया हो। पहली कुरिन्थियों की पत्री तीसरी अध्याय 10वीं से लेके 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। हमें ये पता चलता है कि हम सब मसीह के शरीर के सदस्य सब यीशु मसीह के सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे और हमारे कामों का परख परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं लेंगे और कार्यों के अनुसार मुकुट दिया जाएगा। जिन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह के नींव के ऊपर फूसे या लकड़ी से काम किया, उनका काम नष्ट हो जाएगा, उन्हें प्रतिफल नहीं मिलेगा, परंतु वे भी उद्धार पाएंगे। परंतु जो वचन को सही रीति से डिवाइड कर कर सही रीति में काम में लाने वाले दास होते हैं, वो लज्जित नहीं होंगे, उनको परमेश्वर विभिन्न मुकुटों से अलंकृत करेंगे। इसका मतलब है प्रत्येक उत्तरदायित्व का स्थान परमेश्वर प्रदान करेंगे विश्वस्त विश्वासियों को। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम ये देखते हैं चौथी पॉइंट, कलीसिया मसीह का शरीर स्वर्गीय स्थानों में घिरे हुए स्वर्गदूतों की जगह लेगी। अब आप जरा ध्यान से सुने, प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय 6 से लेकर 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा ये कब हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। देखिएगा छठी आयत से, प्रकाशित वचन रेवलेशन चैप्टर 12 6 से, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई
ये स्त्री कौन है? इस्राएल, जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वह कि वहां वह 1260 दिन पाली जाए, 1260 डेज। इसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार यीशु मसीह ने 24वीं अध्याय और 16वीं आयत में कहा। देखिएगा, ग्रेट ट्रिबुलेशन 7 साल के बीच में 1260 और 1260 दो भाग में बांटा गया है। तो महाप्रलय 7 इयर्स के बीच में परमेश्वर इस्राएल का जो विश्वासी है, जो छोटा झुंड है, जो मसीह पे विश्वास करते हैं और मृग का चिन्ह नहीं लेते और मृग को पहचानते हैं, वे लोग यहूदिया के पहाड़ों में और जंगलों में भागते हैं। यही आज्ञा यीशु मसीह ने दी थी कि जो घरों के ऊपर है, छत पे है, वो कमरे में ना आए, वो सीधा भागे। कहाँ? जो खेतों में है, वो घर लौट ना आए, वो भागे कहाँ? यहूदिया के पहाड़ों में। तो उसके बीच में 7 साल के बीच में ये होता है घटना। आगे देखते हैं। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। देखिएगा, ये भागते, ये मिडिल टाइम है, मिड ट्रिबुलेशन। स्वर्ग में क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है। मीखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाते हैं और संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यह शैतान और उसके गाना। आप गूगल में सर्च करें, हु आर द गानास। गाना कौन है? गानास कौन है? आप सर्च करें, आपको पता चलेगा। ये गिरे हुए शैतानी दूते हैं जो शैतान के साथ उनके गानाओं को भी, उनके सेना को भी गिरा दिया गया। अब स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा और वो कहां आए? धरती पे आ गिरे। ये कब होता है? मिडिल ऑफ द ट्रिबुलेशन। देखिए अगला आयत, 10वीं आयत। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारा परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। देखिएगा, स्वर्ग में खुशी हो रहा है, स्वर्ग में आनंद हो रहा है, स्वर्ग में परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य स्वर्गीय स्थानों में प्रकट हो गया है। यानी कि स्वर्गीय स्थान अब पवित्र हो गया है और ये होता है 3.5 साल के प्रलय के बाद, 7 साल के प्रलय के बीच में। अब अगला आयत हम पढ़े, 11वीं आयत। और वे मेमने के लहू के कारण, और ये वे कौन है? ये अब धरती की बात है। धरती में इस्राएल के लोग हैं जो जो पीड़ित हो रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं और वो मार्टियर्स हो जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, वो विश्वस्त रहते हैं अंत तक। देखिएगा, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना।
यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्ग और उनमें के रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है, यानी कि 3.5 साल और शैतान का समय बचता है। देखिएगा, स्वर्गीय स्थान तो पवित्र हो गया है। 10वीं आयत में हमने देखा स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर का उद्धार प्रकट हो गया है। अब शैतान, पतित शैतान स्वर्गीय स्थानों से गिरा दिए गए हैं और कहां गिर पड़े हैं? इस धरती में आए हैं। इसलिए 12वीं आयत में कहे हैं पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध से आया है। देखिएगा 13वीं आयत, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। ये स्त्री कौन है जिसने बेटा को जन्म दिया? इस्राएल है। और ये बेटा कौन है? वह बेटा वो है जो लोहे से राजदंड करेगा, यानी कि यीशु मसीह। तो देखिएगा, धरती में अभी भी ग्रेट ट्रिबुलेशन चल चल रहा है, परंतु स्वर्गीय स्थान पवित्र हो गए हैं। तो देखिएगा, ट्रिबुलेशन के बीच में मसीह का शरीर कलीसिया, स्वर्गीय में स्थानों में हम शैतान के स्थान, प्रधानों, अधिकारों को हम ले लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और देखिएगा 14वीं आयत, और उस स्त्री को बड़ा उकाब के 2 पंख दिया गया कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। ये क्या है? 3.5 years, एक समय 1 साल, समयों यानी कि 2 साल यानी कि 3, और आधा समय आधा 3.5 साल, यानी कि 1260 दिन, यानी कि इसके बीच में ये हुआ। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया, यानी कि एक बड़ा आर्मी, बहुत बड़ी फौज भेजा इसराइल के पीछे। और ये हम रेवलेशन, प्रकाशित वचन में हम देखते हैं कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को, जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी, पी ली। यानी कि बहुत बड़ा भूकंप इसराइल के पास होगा, मिडिल ईस्ट में होगा, जिससे धरती फट जाएगी और ये बड़ी सेना को धरती दबोच लेगी। और देखिएगा 17वीं आयत, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। यानी कि स्वर्गीय स्थान पवित्र हो जाता है ट्रिबुलेशन के बीच में, परंतु आधे समय के लिए और 3.5 साल के लिए और धरती पर क्लेश चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए दोस्तों, क्लेश के पूर्व रैप्चर का महत्व कितना है। आज अनेक चर्च ये सच्चाई बताते नहीं है, उनको ये ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं कि मसीह का शरीर चर्च, कलीसिया भी क्लेश के द्वारा गुजरेंगे। विश्वासियों को नए स्वर्गीय शरीर की आवश्यकता है। यदि
स्वर्गीय स्थानों में हमेशा के लिए यदि कलीसिया मसीह के शरीर को राज करना है, तो हम इस शरीर में हम वहां नहीं जा सकते। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री 5वीं अध्याय में प्रेरित कहते हैं कि यदि हमारा ये मिट्टी का शरीर यदि गल जाए, तो हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के द्वारा बना हुआ एक नया देह है, एक नया घर है, एक नया शरीर है। गिरे हुए स्वर्गीय दूतों की जगह लेने से पहले सभी विश्वासी मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होते हैं, और ये होता है क्लेश आरंभ से पहले। आमेन। ताकि क्लेश के बीच में कलीसिया के लोग विभिन्न स्थानों में अपने जगह ले लेते हैं। तो रैप्चर इज बिफोर द ग्रेट ट्रिबुलेशन, रैप्चर इज बिफोर द ट्रिबुलेशन टाइम। कलीसिया का रैप्चर क्लेश आरंभ होने से पहले ही हम स्वर्गीय स्थानों में चले जाएंगे, मसीह का देह जो कृपा के वितरण के दौरान परमेश्वर विश्वासियों का समूह जो तैयार कर रहा है। यह है हमारा वो पिक्चर जो राइटली डिवाइडिंग का चार्ट है। क्लेश से पहले रैप्चर, उसके बाद कुछ समय है जब इज़राइल मसीह विरोधी के साथ एंटी क्राइस्ट से एक एग्रीमेंट बनाते हैं। उस दिन से शुरू होता है 7 साल का प्रलय, और उसके बीच में हम स्वर्गीय स्थानों में शैतान का स्थानों को हम हासिल कर लेते हैं, और शैतान काट कर गिरा दिया जाता है धरती पर, और धरती और समुद्र पे रहने वालों पर हाय। शैतान को रहस्य कार्यक्रम से नफरत क्यों है? यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए शैतान स्वयं यहूदा इस्करियोत में प्रवेश किया। ये शैतान का बहुत बड़ा एक तंत्र था। उसने सोचा कि यदि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दे, तो वह त्रिएक ईश्वर के दूसरे व्यक्तित्व का मजाक उड़ाएगा। ये था उसका आलोचना। इसलिए शैतान स्वयं यूदा इस्करियोत में प्रवेश करते हैं। परंतु शैतान नहीं जानता था कि कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 15वीं आयत में जो सच्चाई का खुलासा प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह ने बाद में दिया, यह है कि काल्वरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस शैतान का हार था। क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान के प्रधानों के उनके तमाम अस्त्र शस्त्र को निष्फल कर दिया। पहली कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय और 19वीं आयत। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसे लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। क्यों शैतान को भेद कार्यक्रम से इतना नफरत क्यों है? क्योंकि ये भेद कार्यक्रम, ये मिस्ट्री प्रोग्राम शैतान की पूर्ण रीति से पतन का खुलासा है। इसलिए इस तरह का बाइबल क्लासेस अनेक कलीसियों में नहीं पाया जाता। इसलिए इस संसार के खुदा कौन है? शैतान, God of this world has blinded the eyes of people from seeing this truth. ये सच्चाई का पता ना चले, इस तरीके से शैतान ने, इस संसार के शैतान ने
लोगों का आंखें बंद कर रखा है। दोस्तों, वचन को सही रीति से काम में लाने वाले एक अच्छे कारीगर के समान हम वचन पढ़ें। हालेलुया! वचन को हम सही तरह से विभाजित कर कर हम पढ़ें, क्योंकि काल्वरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने तमाम प्रधानों के, दुष्टात्मा के सेनाओं को हराकर उनके तमाम अस्त्र और शस्त्र को एकदम बेकार कर दिया है। इसके कारण देखिएगा, जब स्वर्गीय स्थानों में प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय में जो लिखा गया, जो युद्ध हो रहा है, तो शैतान और उसके तमाम सेने और तमाम राष्ट्रों के प्रधान जो गिर चुके थे, जो लूसीफर की तरफ चले गए थे, वे सब मिलकर केवल मीकाएल और उसके वफादार स्वर्गदूतों के साथ लड़ते हैं। और जीत किसकी होती है? मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों की। क्यों? क्योंकि शैतान के अस्त्र शस्त्र, वो आपको वो वचन याद होगा जो लिखा है, तेरे खिलाफ बने जो अस्त्र शस्त्र वो बेकाबू होंगे। It will not prosper. No weapons formed against thee shall prosper. परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर अपने लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, आपके लिए और हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग परमेश्वर ने खोला। जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो लज्जित ना होंगे कभी। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दें। ये साल आशीष का साल हो। ये साल वो हो जहां परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए हम एक निर्णय लें। प्रेरितों की पत्री पढ़कर, रोमियो से लेके फिलेमोन तक की पत्री पढ़कर हम समझें कैसे परमेश्वर का वचन को सही रीति में काम में लाना है, किस तरह वचन को सही रीति से विभाजित कर कर पढ़ना है। ये इसके लिए हम इस समय ले। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।